करें, देखिए उधर से देख लो, सही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबको पता है टाइम किस चीज़ का हो चुका है। अब टाइम है हमारा करंट अफेयर का, ठीक है। और आप लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार होगा 6:30 बजे का कि किस समय 6:30 बजेंगे और कब करंट अफेयर अपडेट आएगा, ठीक है। तो हम आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम करंट अपडेट के साथ उपस्थित हैं। तो देखते हैं कि क्या चर्चा है और आज तक क्या करंट अफेयर आज की क्लास में होने वाला है, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले ना, कुछ अजीब तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, अक्सर करंट अफेयर याद नहीं रह पाता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ याद करने का एक सिंपल तरीका, किस तरीके करंट अफेयर को याद करते हैं, किस तरीके से बातों को याद करते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हम बात करने वाले हैं आज स्टैटिक जीके की भी, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर का पूर्ण विश्लेषण और स्टैटिक जीके भी साथ साथ में होना जरूरी है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, आपको भी पेन से लेकर तैयार रहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। यानी कि अगर हम बात करें अभी पहले क्वेश्चन की, अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन करके हम बात करेंगे। यानी कि पहला जो फैक्ट है हमारा वो क्या है, यानी कि अगर हम बात बताएं तो भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है। यानी कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित 8वां देश बन गया भैया, 8वां देश बन गया, ठीक। इतनी बात याद रखनी है पहले तो। यानी कि 8वां देश बन चुका है। अब ये रिपोर्ट किसने दी है? अगर हम बात करते हैं यह रिपोर्ट किसने दी है, तो ये रिपोर्ट है किसकी? ये रिपोर्ट है किसकी? जल्दी बताइए। पता होगा आप लोगों की रिपोर्ट कौन प्रदर्शित करता है? तो स्विस फर्म। कौन करता है? स्विस फर्म IQAir रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कुछ कि पिछले वर्ष कौन सा स्थान था, तो 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, यानी कि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें यहाँ पर कितने वर्ष की? पिछले वर्ष की, पिछले वर्ष। तो अगर पिछले वर्ष देखें तो कौन सा स्थान था? 5वां स्थान था। कौन सा स्थान था भाई? 5वां स्थान था। इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात देखें स्थिति क्या है, स्थिति अगर हम देखें तो 50 शहरों में 5 प्रदूषित 50 शहरों में, अगर 50 शहरों की बात करें तो 50 शहरों में 39 शहर जो हैं वह भारत के हैं। 39 शहर जो हैं भारत के हैं जो प्रदूषित है। अगर टॉप 50 शहर ले लें तो इसमें से 39 शहर जो हैं वह भारत के हैं, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है वो शहर कौन सा है। तो हम देखते हैं तो नंबर 1 पर आपका चाड, कौन सा? चाड देश है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो क्या है? इराक देश है। नंबर 3 पर अगर हम यहाँ बात करके चलें तो पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर देखेंगे तो बहरीन है। क्या है? वो बहरीन है, ठीक है। नंबर 5 पर अगर हम बात करें, नंबर 5 पर कौन है? तो बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश, ठीक है भाई। नंबर 6 पर अगर देखें तो क्या है नंबर 6 पर अगर हम बात देखें तो बुर्किनर जो है आपका, बुर्किनरी जो होता, ठीक है। और 7वां जो देश है वो हमारा क्या है? कुवैत। 7वां जो देश है वो क्या है? कुवैत, ठीक है भाई, आप समझ रहे होगे। और 8वां तुम्हें पता ही है, भारत है। 8वां क्या है आपको पता है? भारत है। 9वें की अगर हम बात करें, 9वां देश जो है, 9वें देश की अगर बात करें तो मिस्र है। क्या है? मिस्र, ठीक है। 9वां देश की अगर बात करें मिस्र। और 10वां जो देश है वो क्या है आपका? तंजानिया। क्या है? तंजानिया, ठीक है जी, तंजानिया। तो पहले क्वेश्चन से बात हो चुकी है। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित 8वां देश बना है। रिपोर्ट स्विस फॉर्म IQAir ने दी है। पिछले वर्ष 5वां स्थान था और 50 शहरों में 39 शहर जो हैं भारत के हैं। पहला देश जो सबसे प्रदूषित है वो चाड है, दूसरा जो है इराक है, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बहरीन, 5वां बांग्लादेश, 6वां बुर्किन और 7वां कुवैत, 8वां जो है भारत और 9वां जो है आपका यहाँ से मिस्र और 10वां जो है तंजानिया, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आपको एक बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। हम इस तरीके से करने वाले हैं आप, क्यों? क्योंकि अगर एक बार लिख देते हैं तो उसमें ज़्यादा हम बात बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? आपको भी आलस होता कि लिखा हुआ मिल जाता आपको। इसलिए कोशिश करो हैंड टू हैंड बातों को सुनो और उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस पूरा इसी तरीके से होता है। एनालिसिस जो होने वाला वो पूरा इसी तरीके से एनालिसिस होने वाला है, ठीक है जी। हम जो एनालिसिस इस तरीके से करेंगे जिससे कि आपको सारी बातें बन जाए। अब है अगस्त 2026 तक, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगस्त
2026 तक, ठीक है, अगस्त 2026 तक भारत में क्या, भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी। भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी अगर हम बात करें तो ये अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक, कहाँ तक, मुंबई तक चलेगी। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 508 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 508 किलोमीटर। अगर अहमदाबाद की बात करें तो गुजरात में है, और मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। तो ये वाली बात आपको थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है, क्लियर। अब 2027 में जो है, 2027 में बहुत बड़ा बेड़ा चलने वाला है बुलेट ट्रेन का, यानी किसका, बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा बेड़ा चलने वाला है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ से। अगर एक बात यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाएगी कि भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली वो कब चली, तो 1853 में चली, मुंबई से ठाणे, ठीक है। और कितनी चली, 34 किलोमीटर तक चली थी। इतनी बात देखना चाहो तो रख लेना याद, ठीक है। अगर हम बात में देखें कि रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जो है वो क्या है, हमारे रेल मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं, ठीक। इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, क्योंकि यही हमारा है कंटेंट। क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टैटिक बता रहेंगे। पूरी रामकथा अगर यहाँ याद रखोगे, पूरी कहानी याद रखोगे, तो ना तो करंट अफेयर याद होने का, ना पूरा पुराना याद होने का। केवल बातों को कनेक्ट करना सीखिए, ठीक है, बातों को कनेक्ट करना सीखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो बनने वाला वो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। यानी कि तीसरा प्रश्न जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023, ठीक। ये अगर हम बात करें 14 मार्च को मनाया जाता, कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को, ठीक। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है सभी के लिए गणित। क्या है, सभी के लिए गणित, ठीक है भाई। इसकी थीम होगी सभी के लिए गणित। अब अगर थोड़ी सी बात करें तो ये 2019 तक क्या है, 2019 तक ये क्या मनाया जाता था, 2019 तक पाई दिवस कहते थे इसको। क्या, पाई दिवस, क्या कहते थे इसको, पाई दिवस कहते थे बेटा, ठीक है। परंतु 2019 में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का नाम दिया गया। और पाई दिवस में क्या होता है कि पाई को जो बताया है, यानी कि पाई को जो बताया है वो 22/7, पाई का मान जो होता है वो कितना होता है, 22/7। और ये जो होता है ये परिधि अनुपात व्यास होता है। क्या होता है, परिधि अनुपात व्यास। इतनी थोड़ी बात याद रखना, ठीक है। इतनी सी बात आपको थोड़ी याद रख लेनी है बस, कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया 2023 में क्या है, 14 मार्च को मनाया जाता है। थीम जो है सभी के लिए गणित है। और पाई दिवस मनाया जाता था इससे पहले, परंतु ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये पाई के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। ये किसके ऊपर है, पाई के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है, हम कोशिश करते हैं कि आपको कम समय में बहुत कुछ कंटेंट दे दें और बहुत सीधा कंटेंट दें जो कि परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछा जा रहा है। केवल ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको सभी बताने हैं। इतना करंट अफेयर याद कैसे करोगे, इतना डाटा कैसे याद करोगे, जिसमें कोई महत्वपूर्ण होता है वो भी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप जो मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, जो एग्ज़ाम में उनका कोई संबंध नहीं होता, फिर वो भी। अब यहाँ बात करने वाले हैं LIC की, ठीक है। चौथा प्रश्न जो बन के आया है वो बन के आया है ये बहुत मोस्ट है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसकी फुल फॉर्म है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1 सितंबर। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, अगर बात करते हैं किसकी, हेडक्वार्टर की, तो मुंबई में इसका जो है हेडक्वार्टर है। मुंबई में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो सिद्धार्थ मोहंती, कौन है अध्यक्ष जो है वो कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। कौन है जी अध्यक्ष, सिद्धार्थ मोहंती है। तो अब ये करंट क्या है, करंट है तक्ष पांडे और M जगन्नाथ। क्या है करंट, तक्ष पांडे और M जगन्नाथ। इन दोनों को जो है नया MD बनाया गया,
ठीक है जी, ये करंट है। क्या बनाया गया? नया एमडी। इतनी बात याद कर लेंगे, इतनी बात याद कर लेंगे या नहीं? ठीक है। तो LIC का 1 सितंबर 1956 की स्थापना हुई। क्या हुई? 1 सितंबर 1956 की स्थापना। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ महांती हैं और तक्ष पांडे और M जगन्नाथ को नए MD के रूप में चुना गया है। ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इतना याद रखना है। 4 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 5वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जो मोस्ट है केवल वही आपको दिया जाए जो स्टेट PCS प्लस वनडे एग्जाम के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी नहीं मारेंगे यहाँ पर आपको कि बहुत लंबी एक ही टॉपिक पर बहुत सारा कुछ हमने स्टैटिक जी के आपको बता दिया या करंट। तो वो करंट का मामला क्या रहा? ठीक है, वो करंट का मामला क्या रहा? समझ गए मेरी बात को? करंट का मामला क्या रहा? चलिए अब हम बात करते हैं इस्लामोफोबिया क्या होता है। इस्लामोफोबिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया दिवस होता है, कब मनाया जाता है, इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब हमारा जो है छठा प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस्लामोफोबिया से लड़ने का दिवस, ठीक है जी, कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो करीबन 140 देशों में 140 देशों में मनाया जाता है। 140 देशों में मनाया जाता है, इतनी बात थोड़ी याद रखनी है। ठीक है भाई। अब ये इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी भाई, इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि एक आपका क्राइस्ट चर्च मस्जिद, क्या था? क्राइस्ट चर्च मस्जिद नरसंहार हुआ था, जिसमें तकरीबन ऐसा मान के चलिए, जिसमें तकरीबन 51 लोग जो है, जिससे कि 51 लोग मारे गए यहाँ पर, यानी कि 50 प्लस, कितने लोग? 50 प्लस लोग यहाँ पर मारे गए। ठीक है, उसी की बरसी में ये मनाया जाता है। उसी की बरसी में जो है मनाया जाता है, इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है। अब इस्लामोफोबिया क्या होता है? मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस्लामोफोबिया वो होता है कि जो मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिमों के विरुद्ध भय संकट जो होता है उसको इस्लामोफोबिया कहते हैं, और जिसमें प्रत्यक्ष ऑफलाइन और ऑनलाइन जो एक तरीके का द्वेष पैदा करने के लिए लोगों को उकसाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? इस्लामोफोबिया कहते हैं। याद रखना, इस्लामोफोबिया के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन, यानी कि क्या बना है यहाँ से? इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना अगर हम बात करें कब हुई थी, तो इसकी 25 सितंबर 1959 को, कब हुई थी? 25 सितंबर 1969 को की गई थी। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो सऊदी अरब, हेडक्वार्टर की बात करें तो जेद्दा एक जगह है सऊदी अरब में। क्या है? जेद्दा एक जगह है, कहाँ पर? सऊदी अरब। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया है इस्लामोफोबिया से लड़ने का दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 140 देशों में मनाया गया है। स्थापना 2022 में हुई थी। ठीक है, ये एक नरसंहार हुआ था, कहाँ पर? क्राइस्ट चर्च मस्जिद में 50 प्लस लोग यहाँ मारे गए थे। और इस्लामोफोबिया संगठन की स्थापना अगर बात करें तो 69 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जेद्दा और सऊदी अरब में है। इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताइए, बढ़िया बात चल रही है बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है वो उसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। करंट अफेयर का ही है भी। ठीक है, जैसा दिन आता है उसके लिए दिवस भी बन जाते हैं। ठीक, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है जी, ये कब मनाया जाता है? एक तो होता उपभोक्ता अधिकार दिवस, एक होता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर उपभोक्ता दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये होता है 15 मार्च को। कब होता है? 15 मार्च को। ठीक है, अब यहाँ से क्या ये इम्पोर्टेंट है? नहीं। इसको जो मूल रूप से मनाया गया था 1983 में मनाया गया था। मूल रूप से कब मनाया गया था? मूल रूप से 1983 को। एक तो ये बात मोस्ट है। दूसरी मोस्ट ये है कि संसद में, भारतीय संसद में जो है इसको 9 दिसंबर 1986 को, यानी कि भारतीय संसद में 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, यानी क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम, ठीक है, क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम जी, ये जो है पेश किया गया था संसद में। क्या कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है इससे? क्या और इम्पोर्टेंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक पहल चली थी, कार्यक्रम चला था जागो ग्राहक जागो, ठीक है, एक पहल चली थी, क्या? जागो ग्राहक जागो, ठीक है। पहले तो ये कि कब शुरुआत की थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2005 को। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005 को शुरुआत की थी। क्या है ये? तो मीडिया, यानी कि मीडिया विज्ञापन, क्या है ये? मीडिया विज्ञापन है, और कह सकते हैं वीडियो विज्ञापन है, मुद्रण है, पोस्टर है, ऑडियो अभियान है। इन सबसे लोगों को जागरूक किया गया था कि आप जो है जागरूक हो जाइए, जिससे कि आपके अधिकारों का हनन न किया जाए, आपके अधिकारों का हनन न किया जाए। तो शायद मैं मानता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं 8वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्या होता है, हम बहुत क्विकली आपको बता रहे हैं, बहुत क्विकली, ज़्यादा हम इसमें लंबी चौड़ी बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि करंट अफेयर है, इसको ज़्यादा टाइम ना दिया करो। क्यों नहीं टाइम दिया करो? क्योंकि ज़्यादा वर्टेज तो रहता है, परंतु और जीएस के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा वर्टेज नहीं रहता। तो देखिए क्या हम बात करने वाले हैं कि दुनिया का सबसे पहला दुनिया का 8वां प्रश्न है यहाँ पर हमारा। कौन सा प्रश्न है? 8वां, यानी कि दुनिया का पहला देश डेनमार्क बन गया है। डेनमार्क बन गया है क्या करने वाला? मैं थोड़ा इंक डाल लूँ इसमें, जब तो ज़्यादा दिखेगा आप, ठीक है। क्या है जी? डेनमार्क क्या बन गया है? दुनिया का पहला देश बन गया। मैं थोड़ा बता दूँ, CO2 को आयात करने वाला, CO2 को आयात करने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला, समझ गए नहीं? CO2 को आयात करने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला, ठीक है भाई, ठीक है। यानी कि क्या? CO2 को, पहली बात, CO2 को आयात करने वाला, कैसा? CO2 को आयात करने वाला, फिर दूसरी बात, समुद्र के नीचे, किसके? समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला। और कितनी गहराई? 1800 मीटर की गहराई में, 1800 मीटर की गहराई में स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। उत्तरी सागर के नीचे, कहाँ पर? उत्तरी सागर के, उत्तरी सागर। लो कितनी प्यारी बात है। पहली बात तो ये, पर दूसरी बात ये कितनी मोस्ट है? उत्तरी सागर में, ठीक है। 1800 मीटर के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश। अब क्या है ये ग्रीन सैंड परियोजना है। कौन सी परियोजना के अंतर्गत? ग्रीन सैंड परियोजना के अंतर्गत ये काम किया जाएगा, ठीक है। और लक्ष्य जो है वो क्या है? लक्ष्य क्या है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका लक्ष्य क्या? 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन CO2 को स्टोर करना है। क्या? 2030 तक 8 मिलियन प्रतिवर्ष स्टोर करना, ठीक है भाई। क्या करना है? 8 मिलियन प्रतिवर्ष जो है स्टोर करना है, ठीक। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी परिचय की, ठीक है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम क्या है? डेनमार्क साम्राज्य। आधिकारिक नाम क्या है? डेनमार्क साम्राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है, ठीक है। अगर PM की बात करें तो मेंटो फ्रेडरिक्स इसके PM है। डेनिश जो है अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्रोन जो है मुद्रा, यानी कि डेनिश क्रोन जो है इसकी क्या है? मुद्रा, ठीक है भाई। क्या है इसकी? मुद्रा। क्या है? क्रोन, याद रख लेना, ठीक है। इतनी बात भी पूछ ली जाती है पुराने में से पूछ ली जाती है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में? नोट करते चले जाओ, बिल्कुल अच्छे से नोट करते चले जाओ, ठीक है। अगर इतने भी छोटे छोटे नोट्स बना लिए इसके, जिसे हम बुलेट पॉइंट कहते हैं, तो फिर आपका तो करंट अफेयर अच्छा हो गया ना, ठीक है भाई। तो 90 प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो वो क्या है? 90 प्रश्न क्या है? संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास, यानी क्या है? संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास, ठीक है भाई। ये संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास, ठीक है। कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या नाम है इसका? बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र है इसका नाम,
बोल्ड कुरुक्षेत्र इसका नाम है, ठीक है। और कहाँ पर संपन्न हुआ? ये जोधपुर में संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? जोधपुर में ये संपन्न हुआ, ठीक है भाई, जोधपुर में संपन्न हुआ ये। भारतीय सेना और किसकी? संयुक्त यानी कि सिंगापुर की सेना। और कब से कब तक हुआ था? कब से कब तक हुआ था ये? तो 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये हुआ था। अगर हम बात करें पहली बार जो हुआ था, तो पहली बार जब ये किया गया था वो कब किया गया था? 2005 में, आई थिंक। कितना? 2005 को किया गया था। तो इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात थोड़ी याद रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात रखेंगे तो संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास जो हुआ ये भारतीय सेना के बीच और सिंगापुर सेना के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र इसका नाम था। 6 से 13 मार्च तक हुआ और पहली बार जब हुआ 2005 में हुआ। अब जो आने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट है क्वेश्चन, क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि साइंस और टेक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्पाइस एक्स क्या है? 10वां क्वेश्चन आज का क्या है? ये स्पाइस एक्स क्या है भाई? थोड़ा एक बार 1 मिनट ज़रा। स्पाइस एक्स क्या है भाई? स्पाइस एक्स का नाम सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्पाइस एक्स, ठीक है भाई। स्पाइस एक्स ने 40 वन वेव, कितने? 40 वन वेव, ठीक है। 40 सॉरी स्पेस एक्स 40 वन वेव, ठीक है। 40 वन वेव इंटरनेट उपग्रह को, क्या है? इंटरनेट उपग्रह को क्या किया है? लॉन्च किया है। क्या किया है? इनको लॉन्च किया है भैया, ठीक है। और इसी के साथ ये 16वां इस वर्ष का कौन सा मिशन हो गया है? स्पेस एक्स का कौन सा मिशन हो गया है? ये 16वां मिशन है, ये याद रख लेना। कौन सा मिशन है भाई? 16वां मिशन है ये इस वर्ष का। एक वर्ष में 16 मिशन क्या करना चाह रहे हैं ये स्पेस एक्स वाले, क्या करना चाह रहे हैं। और हाँ, एक और बात, 40 वन वेव के साथ जो है फाल्कन 9 भी लॉन्च किया है। क्या करा है? फाल्कन 9 का भी लॉन्च किया है। फाल्कन 9 का लॉन्च इन्होंने कर दिया है, यानी कि अब ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने की उम्मीद में है, ठीक है। इनका यही काम है कि चाह रहे हैं कि फाल्कन 9 का उड़ान भर के जो है दुनिया भर में जो है अपना परचम लहराए, ठीक है। अभी देखिए 40 वन वेव उपग्रह इंटरनेट के माध्यम से उड़ाया गया, फाल्कन 9 भी उड़ा दिया है। अब बताओ क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए क्या होने वाला है उसका जो हम बात करेंगे वो अपनी जीएस वाली बुक क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ केवल क्या है? करंट अफेयर, उसी पर बात हमारी चल रही है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। क्या है? अटल इनोवेशन मिशन ने, क्या है? 11वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? अटल इनोवेशन मिशन ने। जानते होंगे सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को, नहीं भी जानते होगे तो आज जान जाओगे। यानी कि अटल इनोवेशन यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हो जाती है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। इतना याद रखो, अटल इनोवेशन मिशन ने ATL ने, क्या है? ATL क्या है भाई? ATL क्या है? पहली बात तो ये है ATL क्या है ये, ठीक है। तो अटल टिकरिंग लेबोरेटरी, क्या है ये? अटल टिकरिंग लेबोरेटरी ये है जी, अटल टिकरिंग लेबोरेटरी, ठीक है। ये क्या होता? युवा मन में होता क्या है ये? युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मक कल्पना को बढ़ाना। यानी क्या होता है ये? युवाओं के मन में, किसके? यूथ के, ठीक है। युवा के मन में क्या करना है? जिज्ञासा, रचनात्मकता, ठीक है। जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ाना, कल्पना को बढ़ावा करने के लिए पूरे भारत में स्कूलों में ये बात शुरू की गई है। और इन्होंने क्या शुरू करा है? ATL सारथी का शुभारंभ किया। किसका? ATL सारथी का शुभारंभ किया, ठीक है भाई। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा समझ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत युवाओं के मन में जिज्ञासा, रचनात्मक कल्पना बढ़ाने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आपके पास जवाब होना चाहिए ATL सारथी की,
क्या होनी चाहिए आपके पास? जवाब होनी चाहिए ATL सारथी। ठीक, मैं मानता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, आ चुकी नहीं समझ में? बताइए, क्लियर? बहुत बढ़िया। इसलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यूके, यानी कि यूके कौन सा है? ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है भैया। तो यूके जो है रेशम उत्पादनों को क्या है? किसको? रेशम उत्पादकों को, रेशम उत्पादकों को बीमा योजना शुरू, बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य बना। बहुत ही मजा आ गया भाई इस क्वेश्चन में। तो पहला राज्य बना, ठीक है, पहला राज्य बना। ठीक है, इसका नाम है रेशम कीट बीमा। क्या नाम है इसका? रेशम कीट बीमा। अब बताओ क्या करें? बीमे का नाम याद हो गया। ठीक है, पहले चरण में अगर हम बात करें, पहला चरण है, क्या है? पहला चरण है। तो क्या करें? 4 जिलों में, कहाँ पर? 4 जिलों में। जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, कौन सा है? एक उधमपुर, शायद उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर। तीसरा कौन सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है जी, उधम सिंह नगर। और एक और पड़ता है जिसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, खूब लोग इस टाइम उधर के लिए प्रस्थान करना शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं नैनीताल। क्या कहते हैं? नैनीताल। ठीक है भाई, तो नैनीताल। ठीक है, टूर हमारा भी लग ही जाता है कभी ना कभी एक बार। ठीक है, तो क्या है? नैनीताल। और शायद बहुत जल्द तुम्हें नैनीताल के दर्शन कराएंगे हम लोग। ठीक है, लाइव दिखाएंगे, बिल्कुल नैनीताल के दर्शन दिखाएंगे 2-4 दिन के बाद। ठीक है जी, चलिए। तो क्या है, यहाँ पर शुरू किया गया। अब बात करते हैं क्या कि कितने ब्लॉकों में? 5 ब्लॉकों में 200 रेशम उत्पादकों के लिए, कितने? 200 रेशम उत्पादकों के लिए काम किया गया। परंतु मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में क्या नहीं कि यूके में क्या होता है, इस राज्य में 12,000 परिवार जो होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है रेशम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, 12,000 लोग जो है रेशम का उत्पादन करते हैं। तो ये तो बात आ गई रेशम से रिलेटेड। बात करते हैं हम देहरादून से रिलेटेड। ठीक है, बस उत्तराखंड से। उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड। ठीक है, 27वां राज्य बना। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। 9 नवंबर 2000 को बना था 27वां राज्य। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी कौन है? सीएम है। ठीक है, राजधानी देहरादून है सर्दियों की। ठीक है, गर्मियों की राजधानी क्या है? गर्मियों की राजधानी क्या है? गैरसैंण। ठीक है, गर्मियों की राजधानी क्या? गैरसैंण है। और सर्दियों की राजधानी क्या है? देहरादून है। पुष्कर धामी जो है सीएम है। और वास्तव में स्थापना 27वें राज्य के रूप में की गई। कब की गई? 9 नवंबर 2000 को की गई। इतनी बात आ जाएगी तो भी क्या करोगे? स्टैटिक यही तो होता है। ठीक है, हो गया इतनी बात समझ गए? बताइए, ज़्यादा फालतू के चक्कर में मत पड़ो। अगर फालतू के चक्कर में पड़ोगे ना तो जो काम का वो भी निकल जाएगा, भाई। ठीक है, जो काम का है वो भी निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो सीधे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। कोई फालतू कचरा नहीं, कोई फालतू बात नहीं, केवल कम शब्दों में तैयारी ज़्यादा। यानी कि मेरा एक वचन है, टॉक लेस एंड वर्क मोर। बात कम, काम ज़्यादा। यानी कि कम समय में बहुत कुछ मिल जाए सीखने के लिए। ठीक है, चलिए। भारत ने साझा बौद्ध विरासत पर, यानी क्या? आज का अंतिम प्रश्न जो है, जो आज का अंतिम होगा वो क्या है? भारत ने साझा बौद्ध विरासत, क्या? साझा बौद्ध विरासत, ठीक, पर संघीय सहयोग पर क्या करा है? संघीय सहयोग संगठन पर मेजबानी की है। क्या की है? मेजबानी की है। तो ये वाली क्वेश्चन तो यहाँ से तो मोस्ट है नहीं इतना, परंतु कुछ और मोस्ट है। यानी कि इसमें है कौन? इसमें मध्य एशिया के देश हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब चलो ये ठीक है, अरब देश भी है शामिल, यहाँ अरब देश भी शामिल है। थोड़ी बात करते हैं संघीय सहयोग की। इसे कहते हैं SCO। क्या कहते हैं? SCO। ठीक है, तो संघीय क्या लिख सकते हैं? संघीय
सहयोग संगठन, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले करते थे स्थापना। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 जून 2000 को। कब हुई थी? 15 जून 2001 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर बात करें देशों की संख्या, तो देशों की संख्या जो है वो 8 है इसमें। कितने देश में शामिल हैं? 8 देश इसमें शामिल है। कौन कौन है? चीन, भारत। कौन है भाई? चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो 4 हो चुके हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान है। क्या है? किर्गिस्तान है। कितने हो गए हैं? किर्गिस्तान है। रूस है। क्या है? रूस है। रूस है। कितने हो चुके हैं? 3 और 3 6। ठीक है, अभी रूस है। ठीक है, फिर क्या है? किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, तंजानिया हो गया। क्या हो गया? तंजानिया हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया है। ठीक है जी, भारत, चीन, किर्गिस्तान आपका, तो कितना हो गया? भारत हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया 3, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और रूस, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो चुके हैं। इसके बाद में आपका क्या बना? तंजानिया। तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। 1 2 देश कौन सा मिस हुआ? एक देश हुआ शायद, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान। क्या हुआ? उज्बेकिस्तान हो चुका है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, हाँ एक रह रहा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है भाई, तो ये 8 जो देश हैं वो इसके हैं सहयोगी, इनके जो सहयोगी। अब थोड़ा सा एक नज़र मान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, एक नज़र। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, दूसरा था 2026 तक जो है क्या चलेगी, 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी। ठीक है, गणित दिवस जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, LIC के जो नए MD बने हैं, तक्ष पांडे बने हैं। ठीक है, और M जगन्नाथ बने हैं, ये बना है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए दिवस बनाया गया, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। ठीक है, डेनमार्क जो है CO2 को आयात और स्टोर करने वाला जो है पहला देश बन गया समुद्र के नीचे। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी यहाँ से। नेक्स्ट में जो था स्पेस एक्स ने जो है 40 जो वनवेव जो है उपग्रह लॉन्च किए हैं, उसके साथ फाल्कन 9 भी लॉन्च किया है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास जो है कुरुक्षेत्र जो था, यानी कि बोल्ट कुरुक्षेत्र, जोधपुर में संपन्न हुआ। ठीक है, जोधपुर में संपन्न हुआ, इतनी बात थोड़ी याद रख लेना है। अटल इनोवेशन मिशन ने ALT सारथी का शुभारंभ किया है, जो युवाओं के मन में कल्पना जिज्ञासा और आपकी एक तरीके से कल्पना जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। ठीक है, फिर रेशम कीट बीमा की शुरुआत जो की है वो उत्तराखंड ने शुरुआत की है। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद हमने कहा कि भारत ने साझा बौद्धिक विरासत व संघीय सहयोग सम्मेलन की मेजबानी की। तो आज के लिए केवल इतना ही। और आपको दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है क्लास में, करंट अफेयर आपको सटीक लग रहा है, बिल्कुल सटीक हमने बात करी है, क्योंकि हम भी अपने 12-13 साल का अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम इसमें लिखवाएंगे, आपको कम लिखाएंगे मगर बहुत सीधा आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम, तो जब एग्जाम दोगे तो एनालिसिस करेंगे, हम खुद पेपर में आपको दिखाएंगे कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी समय और अपने इसी प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर और अदर क्लासों के साथ। जय हिंद, जय भारत।